पढ़ना शुरू करो। इलस्ट्रेशन 11 क्या बोलती है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, ईयर 1 2 3 4 5, तो 5 सालों का आपको डिविडेंड दे दिया यहां पे, ठीक है, और दे दिया प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग। ध्यान रखना ये जो प्राइस है एट द बिगिनिंग है, ईयर 1, तो इसका मतलब ये जो 9 रुपए रेट चल रहा है ईयर 1 की बिगिनिंग पे चल रहा है ना। अब ईयर 1 की बिगिनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ईयर 1 कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? ईयर 0 पे शुरू हुआ था, है ना। तो अगर एक बार इसकी टाइमलाइन बनाएं, ईयर 0 1 2 3 4 और 5, है ना। अच्छा, अब दोस्तों अगर यहां पे डेटा लिखा जाए, क्या आपके पहले तो डिविडेंड लिख दें यहां पे कैश फ्लोज के, डिविडेंड। अच्छा, यहां पे नहीं लिखा एट द बिगिनिंग, क्वेश्चन समझना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बच्चों के लिए। यहां पे एट द बिगिनिंग नहीं लिखा, इसका मतलब ये डिविडेंड पर शेयर क्या है? फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 1 रुपए, है ना। चलो कैश फ्लोज लिखो, 1 रुपए यहां पे, 1 रुपए यहां पे, 1.20, 1.25, 1.15। इतना तो समझ आया कि डिविडेंड के कैश फ्लोज आपके क्या होने वाले हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट दोस्तों है प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग। अच्छा, तो हमने ये ऑलरेडी समझा कि जो 9 रुपए रेट चल रहा है ये ईयर 1 की बिगिनिंग पे चल रहा है, यानी ये चल रहा होगा ईयर 0 के ऊपर। तो अगर यहां पे प्राइस लिखूं, 9 रुपए यहां पे है, 9.75 यहां पे, 11.50, 11.00, 10.60, है ना। प्राइसेस भी समझ आ गए। एक बार पहले इतना ड्रॉ कर लो, इस डेटा को मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है, क्या डिविडेंड्स हैं क्या प्राइसेस हैं। पॉज करके नोट करना। अच्छा, अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको हर साल का डिविडेंड भी दे दिया कि क्या डिविडेंड है, और हर साल के प्राइजेस भी दे दिए। तो यहां पे आप अब टोटल यील्ड निकाल सकते हो ना कि कितनी टोटल यील्ड आई। कि देखो यहां पे शेयर के प्राइस से कमाई और डिविडेंड से कमाई, तो दोनों से जितनी कमाई होगी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमें चल जाएगी पता हमारी टोटल यील्ड। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलो अब आओ कैलकुलेशन के ऊपर। टोटल यील्ड। अच्छा, अब अगर हम इस पीरियड की निकालें, सिर्फ ईयर 0 से ईयर 1, पहले साल की टोटल यील्ड कितनी होगी दोस्तों बताओ। सर 9 रुपए हमने लगाए थे, है ना। जब हम 1 साल बाद गए तो शेयर का रेट बढ़ के 9.75 हो गया और 1 रुपए हमें डिविडेंड से मिले। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपए डिविडेंड से मिले, 9.75 माइनस 9 यहां से मिल गए, और 9 रुपए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, है ना। यही बनी टोटल यील्ड। 1 रुपए डिविडेंड की कमाई, 0.75 इनकी कमाई, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 9 रुपए। चलो दोस्तों टोटल यील्ड बताओ ईयर 1 की कितनी आई, बताओ बताओ। कितनी आई टोटल यील्ड? ये होगी आपके पास 19.44%, है ना। समझ आया ईयर 1 की टोटल यील्ड कैसे निकलेगी? एक बार नोट कर लो, और कुछ डाउट है तो पूछो। चलें अब आगे। अच्छा, ऐसे ही दोस्तों अब ईयर 2 की भी निकाल सकते हैं। ईयर 2 की निकालो। ईयर 2 की टोटल यील्ड कैसे आएगी? अगेन 1 रुपए आपने डिविडेंड यहां पे अर्न किया, ये वाला, है ना। और शेयर की कमाई कितनी हो गई? 11.50 माइनस 9.75, तो ये होगी आपकी शेयर की कमाई। अच्छा, अब दोस्तों
हम सिर्फ जो यील्ड निकाल रहे हैं ना वो इस पीरियड की निकाल रहे हैं, है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, तो इस पीरियड में 1 रुपये डिविडेंड कमा लिया और इतना का से आपके शेयर का प्राइस बढ़ गया 11.50 माइनस 9.75। अब इन्वेस्टमेंट क्या लोगे दोस्तों, बताओ। जब आप सिर्फ इस पीरियड की कमाई देख रहे हो तो इस पीरियड की कमाई के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी, कितने से आप डिवाइड करोगे, बताओ। जब आप इस पीरियड की बात कर रहे हो दोस्तों, तो इन्हीं 3 कैश फ्लोज की बात कर रहे हो कि आपको मिल जाएगा, तो आपको लगाना कितना पड़ा दोस्तों, 9.75। जब हम कमाई इसमें से देख रहे हैं 9.75 में से, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी आपकी 9.75 होगी। तो यहां पे ध्यान रखना, अब यहां पे 9 नहीं रहेगा क्योंकि हम ईयर ऑन ईयर निकाल रहे हैं। इस साल की कमाई पहले निकाली, अब इस साल की कमाई निकाल रहे हैं, है ना। चलो कितनी आई दोस्तों, 11.5 माइनस 9.75। बिल्कुल ठीक है आंसर चैट बॉक्स में भी। 11.5 माइनस 9.75 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9.75 इंटू 100। कितना आ गया ये परसेंटेज टर्म्स में, दूसरे साल का टोटल यील्ड 28.21%। अच्छा, अब ऐसे ही तीसरे साल का बताओ दोस्तों, ये होगा तीसरा साल, ठीक है। तीसरे साल आपको डिविडेंड मिला 1.20 का, है ना, ये डिविडेंड मिला और यहां पे दोस्तों शेयर का प्राइस कम हो गया। अच्छा, तो 11 रेट रह गया, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 11.50। कोई बात नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है शेयर मार्केट में कि हर साल रेट बढ़े ही बढ़े, कभी रेट बढ़ते हैं कभी गिरते हैं। तो जो भी रेट, जैसा भी रेट चल रहा होगा हमको वही यूज करना है। तो सर क्या यील्ड नेगेटिव में भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है दोस्तों। अगर आपको लॉसेज हुए, लॉन्ग टर्म में आपने लॉसेज इनकर कर लिए, कोई ऐसा शेयर खरीद लिया जो बढ़ा ही नहीं दोस्तों, हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी यील्ड नेगेटिव में भी जा सकती है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस सिनेरियो। यहां पे क्या है, 1 रुपये 20 पैसे आपने डिविडेंड के अर्न किए और बट शेयर का प्राइस आपका गिर गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, सीधा लिख दो, अब माइनस में हो जाएगा ये 0.50 क्योंकि अब यहां पे आप लॉसेज इनकर करोगे, है ना। शेयर का रेट 11 रह गया 11.50 से, तो वो लॉसेज हो गए, माइनस में कर दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपकी क्या रहेगी यहाँ पे 11.50। तो इस साल के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 11.50। चलो परसेंटेज टर्म्स में बताओ दोस्तों कितना आया अब आपके पास टोटल यील्ड, बताओ बताओ टोटल यील्ड कितना हुआ तीसरे साल का। ये हो गया हमारे पास ये हो गया 6.09%, है ना। अच्छा, अब ऐसे ही दोस्तों ये फोर्थ ईयर का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। चलो चलो निकालो फोर्थ ईयर के आपकी डिविडेंड कितनी इनकम है 1.25 प्लस शेयर का प्राइस फिर से गिर गया तो यहां पे -40 हो गया, यहां पे लॉसेस हो गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है आपकी यहां पे 11 की। चलो बताओ कितना हुआ परसेंटेज टर्म्स में। बताओ कितना हुआ ये हुआ 7.73%, है ना। तो हमने अभी तक क्या किया, चारों सालों की टोटल यील्ड कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा सर अब ये फिफ्थ ईयर की नहीं कर सकते दोस्तों, कैसे करोगे, आपको जब ये फिफ्थ ईयर का प्राइस ही नहीं पता कि क्या रेट चल रहा है, तो ये डेटा क्योंकि मिसिंग है इसलिए हम ये फिफ्थ ईयर की टोटल यील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें ये रेट अगर गिवन होता तो हम अगेन इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं, नहीं गिवन तो ये नहीं हो सकता, समझ आया। अच्छा दोस्तों मैंने यहां पे आपको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में किया है ना, क्योंकि मुझे आपको ऐसे प्रॉपर करके दिखाना था। एग्जाम में आपको
ऐसे नीचे लाइनों में लिखोगे, है ना, कि जैसे ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 और ईयर 4। अब प्रॉपर ऐसे बना के आओगे, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। चलो एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। अच्छा, बट सर यहां तो ना हर साल का यील्ड ही अलग अलग है, टोटल यील्ड अलग अलग है। पहले साल कमाई हुई 19.44, दूसरे साल कमाई हुई 28.21, तीसरे साल कमाई हुई 6.09 और फोर्थ ईयर और कमाई हुई। तो जब चारों सालों की सर कॉस्ट ही अलग अलग है, हमारी जो टोटल यील्ड है वो अलग अलग है, तो सर इसमें से के ही कौन सा मान लें, क्या इसको के ही मान लें या इसको के ही मान लें, कैसे करें। अच्छा, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा CAGR का। सर अब ये CAGR क्या चीज है, मैंने आपको पहले बताया था ना, बाद में बताऊंगा, अब वो टाइम आ गया है। CAGR, अच्छा, अब CAGR के पहले तो फुल फॉर्म लिखो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा दोस्तों, इसको कॉन्सेप्ट नोटबुक में यूज करना है ना, बहुत अच्छे से करना आप अपनी प्रेजेंटेशंस, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब CAGR क्या चीज है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। सर मतलब क्या है, देखना, अब ये डेटा ऐसा है आपके पास, हर साल का रेट अलग अलग है ना। हमें तो एक रेट चाहिए जो इसका एवरेज रेट हो, इन चारों का, जो इन चारों का एवरेज रेट होगा वही दोस्तों हमारे लिए बनेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। अच्छा, अब इसी एवरेज रेट को जब आपको चारों सालों की यील्ड गिवन है ना, हर साल किसी साल ज्यादा कमाई हुई, किसी साल कम कमाई हुई, तो जो एवरेज कमाई आएगी दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, CAGR बोलते हैं, कि कितनी आपकी ऑन एन एवरेज इस शेयर में से कमाई हुई। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ना CAGR, बहुत अच्छे से यूज्ड होता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखी होगी, स्टॉक मार्केट देखी होगी, तो बहुत बार ऐसे बोल दिया जाता है कि जैसे स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट की CAGR 15% है। दिखाऊं जरा गूगल पे, एक काम करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं इसके ऊपर। क्रोम, यहां पे लिखते हैं स्टॉक मार्केट CAGR। अच्छा, तो अगर आप देखोगे, CAG लिख दिया हमने, तो यहां पे देखो CAGR सब बता रहा है कि कितनी एवरेज आपकी रही है ना। अगर यहां पे इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो अराउंड 15% हमारा CAGR चलता है। देखते हैं गूगल क्या बोलता है। ये देखो 13.4% है ना। सेंसेक्स का CAGR, सेंसेक्स क्या है, अगर आपने सुना होगा, जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनका एक इंडेक्स है। बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट चले जाएंगे, बट क्या बोल रहा है कि पिछले 20 सालों की जो एवरेज कमाई रही है वो रही है 13.4%। तो किसी साल ज्यादा कमाई होती होगी, किसी साल कम कमाई होती होगी, बट एवरेज ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 13.4% CAGR रहा है मार्केट का। तो अगर आपने मान के चलो 1 रुपए लगाया और 10 सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट रखी, तो ऑन एन एवरेज हर साल वो 13.4% से पैसा बढ़ा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब लोग आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। अब ऐसे ही देखो, आपका एक शेयर है, एक साल ज्यादा कमाई देता है ना, फिर उससे ज्यादा दी, फिर कम कमाई दी। अब एवरेज कमाई कितनी होगी वही हम फाइंड आउट करेंगे। इसको दोस्तों CAGR बोल देते हैं, ठीक है। ICAI इसको कैसे समझाती है, मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से, जियोमेट्रिक मीन। आपने मैथ्स में सीखा होगा ना जियोमेट्रिक मीन एंड ऑल, तो वो बातें मैथ्स की हैं, बट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हम इसको क्या बोलते हैं, CAGR। तो फाइनेंस में अगर आप पढ़ रहे हो मैं इसको CAGR बोलूंगा, अगर आप यही मैथ पढ़ रहे होते तो मैं जियोमेट्रिक मीन बोल देता। अच्छा,
अब जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा, ये 4 हैं, ठीक है। अब इनकी हमें निकालनी है ज्योमेट्रिक मीन। कैसे बनेगा देखना, फॉर्मूला क्या होगा इसका, हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस आर, ठीक है, टू द पावर ऑफ 4, कि एक ऐसा रेट जो 4 सालों के लिए कंपाउंड हो, है ना, सेम रहे, उसी को तो CAGR बोलते हैं। ये जो आर आएगा वो होगा CAGR। कैसे निकाल सकते हैं देखना, 1 प्लस रेट पहले साल की कमाई, 1 प्लस R1 पहले साल की कमाई, फिर 1 प्लस R2 दूसरे साल, 1 प्लस R3 तीसरा साल, 1 प्लस R4 चौथा साल। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलता है दोस्तों, अगर मैं इन चारों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस करके, तो मुझे 1 प्लस रेट मिल जाएगा, जो कि एक एवरेज रेट होगा, उसकी अगर आप 4 बार कंपाउंडिंग करोगे। समझ रहे हो, अगर यहां पे आप फिगर्स डालोगे 1 प्लस R टू द पावर ऑफ 4, पहले साल का रेट क्या चल रहा है 19.44%, है ना, तो ये हो जाएगा 1.1944 मल्टीप्लाइड बाय, दूसरे साल हो जाएगा 1.2821, तीसरे साल हो गया 1.0609, फोर्थ ईयर हो गया 1.0773। समझ आया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, पहले इन चारों को आपस में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया 1 प्लस करके, ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, अब ये जो फिगर आएगी इन चारों को मल्टीप्लाई करके, उससे हम एक एवरेज रेट निकाल लेंगे, एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे। चलो दोस्तों बताओ जरा, पहले इन चारों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, 1.1944, 1.2821, 1.0609, 1.0773, जो भी आया उसको कैलकुलेटर पे ही रखते हैं, अभी छेड़ेंगे नहीं, है ना। मान के चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू, ये कितना है 1.75018, है ना। कुछ ऐसे करके फिगर आ रही है, एक बार सॉल्व कर लो यहां तक। अच्छा, अब दोस्तों 1 प्लस आर कैसे निकल सकता है, अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, 1/4 का क्या मतलब है दोस्तों, अगर हम 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस कर दें तो सीधा आंसर आ जाएगा ना। 1/4 तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ही सकते हो, इसके लिए हमें वो लंबे वाला फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट से क्या होता है, अगर आप एक बार स्क्वायर रूट दबाते हो तो इससे डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है ना, 1/2 की पावर हो जाती है। तो अगर आप स्क्वायर रूट 2 बार दबा दोगे 1/4 की पावर डायरेक्टली सॉल्व हो सकती है। तो जो भी फिगर आई, ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करो प्रेस 2 टाइम्स, प्रेस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, सीधा आपके पास 1/4 आ गया। दोस्तों आंसर बताओ क्या आ रहा है अब आपके पास, 2 बार स्क्वायर रूट दबाने पे ये हो गया 1.15। आर दोस्तों क्या रह गया, सिर्फ 15%, है ना। तो हमने क्या किया, देखो किसी साल कमाई ज्यादा, किसी साल कमाई कम, हमने एक एवरेज रेट निकाल दिया 15%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज पिछले 4 सालों में जो इन्वेस्टर की टोटल यील्ड रही है वो रही है 15%, इसको हम बोलते हैं CAGR भी, है ना। और यही जो आर आया, अब यही इक्वल टू हो जाएगा आपके KE के, यही है हमारा KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो समझ आया अब टोटल यील्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो। देखना, अगर तो एक ही साल का डेटा होता है ना, मान के चलो सिर्फ इतने डेटा गिवन होता, तो फिर जो यहां पे ये यील्ड आई, टोटल यील्ड, यही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाता। क्योंकि अब 4 सालों का डेटा था, पहले हमने 4 सालों की अलग अलग फाइंड आउट की, टोटल यील्ड क्या है, फिर एक एवरेज रेट फाइंड किया, जो इन चारों के लिए एवरेज हम यूज कर सकते हैं, उसी रेट को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ आया क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। सॉल्यूशन आ गया आपके स्क्रीन पे, एक बार आराम से नोट कर लो। कोई डाउट है तो पूछ लो चैट बॉक्स में। पॉज करके नोट कर लेना।
चले अब आगे। अच्छा चलो चलो चलो, ओके दोस्तों, इसी के साथ हमने ये रियलाइज यील्ड के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक में हमने ये सॉल्व किया YTM मेथड से, क्योंकि अपने पास